नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज संवाद के हमारे आज खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश के वन मंत्री और अपने विभाग में कुछ अलग करके अपनी पहचान बनाने वाले कुंवर विजय शाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अब एक नई पहचान बनाने जा रहा है। टाइगर स्टेट और अब चीता स्टेट कहलाएगा। कैसे तैयारी हुई, कैसे विचार, कितने सालों में पूरा हो पा रहा है? हमारे वन विभाग ने पालपुर कूनों को भारत सरकार के मापदंड से गिर के शेरों के लिए तैयार किया था। आप सब जानते हैं। गिर के शेरों को लाने में कुछ कानूनी अड़चनें आई। 24 गांव वहां से हमने शिफ्ट किए, पूरी तैयारी करी और उसके बाद वहां हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ा नहीं पाए। फाइनली 2010 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, 2007-8 में भी मैं वन मंत्री था। उसके बाद 2010 से 2020 तक इसमें कुछ खास हुआ नहीं। इत्तेफाकन 2020 में मैं फिर वन मंत्री बन गया और जब मैं फिर वन मंत्री बन गया तो हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करी। हमने देश के जो हमारे यादव जी हैं वन मंत्री, उनसे बात करी। प्रधानमंत्री ऑफिस में हमने खबर भेजी। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और फिर नई पहल हुई। साउथ अफ्रीका के अधिकारियों को जो कंफ्यूजन था, उनकी टीमें बुलाई गई। भारत सरकार के और हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारी वहां गए, हम लोग गए, मैं स्वयं गया। आना जाना हुआ, गलतफहमियां दूर हुई और अब नामीबिया के साथ भारत सरकार का MOU हो गया है। 8 चीते प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन पालपुर कूनो आ रहे हैं। जी, आपके विभागीय नेतृत्व संरक्षण में ये पूरा इतना बड़ा पूरा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये तारीख तय करना 17 सितंबर की प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, क्योंकि पहले जो देख रहे थे उसे नवंबर में आ रहे थे। आपसे कुछ महीने पहले तक ये चल रहा था नवंबर में आएंगे या स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे, लेकिन 17 सितंबर तय करना किसके दिमाग की उपज है? देखिए, डेट के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि मध्य प्रदेश के स्थापना के दिन हम हर हाल में लेके आएंगे। और अब हमें लगता है कि मध्य प्रदेश के स्थापना के दिन हमारी कोशिश होगी कि क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हो जाएगा, अंदर रहने का वातावरण से भी उनका तालमेल मिल जाएगा। हो सकता है 1 नवंबर को हम उन्हें जंगल में छोड़ दें। बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन 17 सितंबर को जैसे ये सब तय हुआ है, प्रधानमंत्री जी इतनी आसानी से बहुत जल्दी मान गए। उनका जन्मदिन है, बड़ा व्यस्त दिन भी रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी कभी जन्मदिन नहीं मनाते, सेवा करते हैं और सेवा ही उनका ध्येय है। हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये डेट तय करी और सारे प्रयास करे कि जब प्रधानमंत्री जी ने आने की हामी भर दी तो हम 17 तारीख को ही क्यों ना कर लें। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें भी अफ्रीका भेजा कि जाके एक बार ट्राई करो। भारत सरकार के लोग भी आए और जब हम वापस आए तो हम साउथ अफ्रीका की पूरी टीम वापस लेके आए और उन्होंने जब ओके करा, उसके बाद फाइनली सबकी इच्छा थी, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी भी और हमारे केंद्रीय मंत्री की, कि जन्मदिन के दिन ही हिंदुस्तान में चीता आ जाए, जन्मदिन के दिन ही मध्य प्रदेश को सौंप दें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले उसके लिए हाँ बोल चुके थे, इसलिए डेट की अड़चन नहीं आई। डेट की बिल्कुल 17 सितंबर को आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से प्रोसेस को आपने जल्दी किया, किस तरह से प्रोसेस से वो आ रहे हैं? क्योंकि स्पेशल प्लेन से आने के लिए बोला गया है। चीतों को 8 चीते जिस तरह से आ रहे हैं, तो किस तरह से आ रहे हैं पूरे देश में? देखिए, चीतों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन जंबो जेट 474 पहले हम ग्वालियर उतारने वाले थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से अभी जानकारी मुझे मिली है कि जंबो 474 जयपुर ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको उतरने के लिए, इसलिए परिवर्तन किया गया है। और अब चीतों को लेकर के जो जहाज आएगा जंबो 474, वो प्राइवेट कंपनी को दिया है हमने। प्राइवेट कंपनी ने अति उत्साहित है, पूरा चीता के रूप में उसको प्लेन को बना दिया आपने। और वो जयपुर उतरने के बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों में वो चीतों को हम पालपुर कूनो लाएंगे। पहले जयपुर उतरने के बाद उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके बाद ही हेलीकॉप्टर उनको लेकर के।
देखा जाए तो भारत में पहले चीते थे, एशिया में थे, लेकिन एशिया और भारत में विलुप्त हो गए। उसके बाद अफ्रीका से चीते यहाँ बुलाए जा रहे हैं। तो क्या इस तरह से कूनों में पूरी व्यवस्था या क्लाइमेट कंडीशंस और जलवायु जितनी भी चीज़ सबकी पड़ताल और संरक्षण के लेके हर पूरा चेक हो चुका है सब कुछ? नामीबिया के अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी, साउथ अफ्रीका के अधिकारी और मैं स्वयं यहाँ के वातावरण से वाकिफ हूँ। हम लोग स्वयं अफ्रीका और नामीबिया के वातावरण से वाकिफ होकर आए हैं, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। -4 डिग्री भी वहाँ पर कई जगह जंगल में होता है। हमारे यहाँ भी कई जगह -2 तक हम लोग पहुँच जाते हैं और 40 डिग्री तक वहाँ जाता है गर्मी में। हमारे यहाँ भी 40-45 हो जाता है। तो वातावरण को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ है। जैसे 8 चीते आ रहे हैं, फिर संरक्षण की बात है कि किस तरह से संरक्षण उनको किया जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है चीतों के संरक्षण करना, क्योंकि उनकी यदि जो रिसर्च में सामने आया है कि जो बच्चे हैं जब होते हैं तो बहुत कम बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के लिए ये। तो किस तरह से पूरा आगे का प्लान रहेगा? चुनौती को स्वीकार करते हैं वो आए कुछ काम कर पाते हैं। मध्य प्रदेश ने चुनौती को स्वीकार किया। आप अगर देखा होगा आपने पालपुर का बाड़ा, 12-12 किलोमीटर के जंगल को हमने बाड़ा बनाया है। अभी तक मैंने मेरे जीवन में ऐसे बाड़ा नहीं देखा। केवल नाम को बाड़ा है। 4 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर लंबे, ऐसे बाड़े नहीं होते। एक तरीके से वो जंगल का ही छोटा रूप है। वहां पर हमने पूरी तरह सफाई की है। केवल वो जानवर छोड़े हैं जो उनके लिए भोजन के उपयोग में आएंगे। क्वारंटाइन पीरियड 1 महीना खत्म होने के बाद 1 महीना क्वारंटाइन पीरियड अफ्रीकी गवर्नमेंट के मापदंड में, भारत सरकार के मापदंड में। इसलिए 1 महीना खत्म होने के बाद पुनः डॉक्टरों का चेकअप होगा और फिर हम उनको उस 12-12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर लंबे में छोड़ेंगे और वहां फिर हम अध्ययन करेंगे महीने 2 महीने कि वो क्या फील करते हैं, वो जो शिकार करते हैं उसे कितने आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। फिर अफ्रीकी टीम हम बुलाएंगे, भारत सरकार की टीम बुलाएंगे और फिर जब वो संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद हम उनको बाहर छोड़ेंगे। उस 8 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर के बड़े जंगली बाड़े को भविष्य में हम चीतों की ब्रीडिंग के काम में लेना चाहते हैं और हम भारत सरकार को उसका प्रस्ताव देंगे। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी किस तरह से चीतों को छोड़ेंगे? सभी चीतों को या व्यक्तिगत, जैसे 2 चीते जो भाई भाई हैं जो 8 चीते आ रहे हैं, 5 चीतों को तो प्रधानमंत्री जी के आने के पहले हम लोग बाड़े में डाल देंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी के हाथों ये शुभ काम हम करने जा रहे हैं। 2 चीते जो नामीबिया से आए हैं, दोनों सगे भाई हैं, एक थे। अभी मैं जब अफ्रीका गया था तब भी मैंने देखा वो वहां पर 18 दिन से क्वारंटाइन थे, लेकिन एक ही बाड़े में रहते, एक साथ रहते हैं। तो हम लोगों ने भी ये तय किया है उन दोनों भाइयों को भी हम एक साथ रखेंगे और प्रधानमंत्री जी के हाथ दोनों भाइयों को एक ही बाड़े में छोड़ेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि पहले जो कूनों के जंगल हैं वो गिर के लॉइन के लिए बनाए गए थे, क्या चीते उनकी भरपाई कर लेगा गुजरात से लंबे समय तक? देखिए, ये तकनीकी मामला है, हम लोग इसमें पढ़ना नहीं चाहते। जो भारत सरकार ने हमें दिया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और हम तो इसमें खुश हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमें वन मंत्री, तो हमारे लिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन और चीतों का आना और हमें मिलना हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मध्य प्रदेश के लिए भी टाइगर स्टेट के साथ अब एक नया तरीके से वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा, तो उसके लिए सरकार की अब क्या तैयारी है? ये भी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आना, वो सब व्यवस्थाएं करना बड़ी चुनौती का काम है। तो कैसे टाइगर स्टेट के बाद हम चीता स्टेट होने जा रहे हैं। पालपुर कूनो जो स्थित है, रणथंभौर जयपुर पास में है, आगरा पास में है, वहां से चल के ग्वालियर पास में है, झांसी पास में है, शिवपुरी माधव नेशनल पार्क पास में है। इसलिए सारा सर्किट, आगरा देखो, जयपुर देखो, ग्वालियर देखो, झांसी देखो, माधव नेशनल पार्क में आपको और जानकारी मैं दे दूं, माधव नेशनल पार्क में भी 3 टाइगर की अनुमति हम दे चुके हैं। दिसंबर तक 3 और टाइगर, अभी टाइगर नहीं है, 3 टाइगर माधव नेशनल पार्क में भी आ रहे हैं। तो ये कहा जाए कि जो आपका दायित्व था वन मंत्री का, एक नया बिल्कुल अनुकरणीय पहल के साथ ये पूरा होने जा रहा है। देखिए, भारत सरकार के हमारे वन मंत्री जो यादव जी हैं,
हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री स्वयं की रुचि, जब चारों के विचार एक हो गए और प्रधानमंत्री का ऑरा इतना बड़ा है कि कल तक अफ्रीका और नामीबिया ना कर रहे थे, वो हाँ करने लगे। जो ना करते हुए वापस प्यार तुम्ही से कर बैठे, वो चीते गिफ्ट कर रहे हैं जो कल तक ना कर रहे हैं। ये मोदी जी के प्रभाव का, ये मोदी जी का कमाल है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के मिले और वो खुद आ रहे हैं हमें सौंपने, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ये कहा जाए कि 8 चीते आ रहे हैं और कुछ समय में लगता है और भी चीते आएंगे, तो जो टूरिस्ट को देखने के लिए, जैसे आपने कहा 1 नवंबर तक हो सकता है, तो कोई व्यवस्था की जा रही है? जैसे अफ्रीका में लोग सफारी करते हैं, उस तरह से देख पाएंगे? अभी मैं आपको बता दूं कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी। जब तक क्वारंटाइन टाइम है 1 महीना, उसमें तो हमारे घर में भी डिलीवरी होती है, 1.25 महीने का सूदक होता है जी। तो वहाँ तो सब दिखाने का प्रश्न नहीं होता। उसके बाद जो हम जंगल में छोड़ेंगे, जहाँ पे 12 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर का जो जंगल है, वो कैसे शिकार करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वहाँ भी हम आपको नहीं दिखाएंगे जी। वहाँ भी वन विभाग देखेगा, अधिकारी देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, अफ्रीका भारत सरकार के डॉक्टरों की टीम देखेगी। लेकिन जब हम जंगल में छोड़ेंगे उसके बाद हो सकता है 2 महीने बाद, और मैं अगर ज्यादा समय लूं तो ये मान के चलिए कि 2023 हो सकता है, वो 26 जनवरी हो। उस समय जरूर हम आपको ले चलेंगे आम आदमी के लिए। हम उनको जंगल में 26 जनवरी में अपने तरफ से डेट दे सकता हूँ, क्योंकि काफी समय है। बड़ी बेबाकी से आपने इस पूरे प्रकरण के जवाब दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप आदिवासी नेता और ये कहा जाए कि मकड़ाई के युवराज, और सब तरह से देखा जाए तो 1990 से लगातार आप राजनीति में हैं और 2004 से लगातार मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा कहें या फिर वन विभाग को आपको दोबारा मिला हुआ है। लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है 2024 में, आदिवासी की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि पूरे देश में ये कहा जाए पिछले बार जो हार हुई थी वो लगभग उन सीटों में कुछ कमी हुई थी, तो 2024 फोकस इस तरह से रहेगा। देखिए, संगठन का काम हमारा जिम्मा नहीं है। संगठन के हमारे अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो लोग सब ये मैनेजमेंट करते हैं। मंत्री होने के नाते और सीनियर लीडर होने के नाते जो दायित्व मुख्यमंत्री जी, प्रदेश संगठन या राष्ट्रीय संगठन हमको देगा, वो हम लोग दायित्व निभाएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सामान्यतः 47 सीटें ट्राइबल्स की मध्य प्रदेश में है, और जिस भी सरकार का अगर हम देखें तो जिसकी 30 से ऊपर सीट आती है ट्राइबल की, उसी की सरकार बनती आई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इस बार जो था कांग्रेस के पास 30 से आसपास 30 सीटें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सीटों पर अभी से ही पूरा मूवमेंट शुरू हो गया है। तो आपकी जो जिम्मेदारी मिलने वाली है, आप सब तरह की जिम्मेदारी उठाने तैयार हैं? देखिए, अभी मंत्री के नाते मैं मध्य प्रदेश का पहला सौभाग्यशाली मंत्री हूं जो दूसरी बार वन मंत्री बना। दूसरा, प्रदेश संगठन हमसे क्या काम लेना चाहता है, राष्ट्रीय संगठन हमको किस काबिल समझता है, ये तो आने वाला समय बतलाएगा। मंत्री के नाते और आदिवासी नेता के नाते जो भी दायित्व वो लोग देंगे, बखूबी हम निभाने का प्रयास करेंगे। ये देखने में आया है कि चूंकि आपके वन मंत्रालय है, जो वनवासी होते हैं या जो पैसा कानून को लेकर मध्य प्रदेश ने भी काफी हद तक काम किया, लगता है प्रभावशाली है सब कुछ, उनको वो सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि आदिवासी और वनवासी उनके लिए जो कानून बना है, पैसा कानून, उसको लेकर सब योजनाएं हैं। सब वनवासियों के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया और पिछली कांग्रेस की सरकार ने क्या नहीं किया, ये इतना बृहद विषय है, 5 मिनट में संभव नहीं है। अच्छा ये होगा उन कांग्रेस के बुद्धिजीवियों को जिन्होंने आजादी के 75 साल में से 50-55 साल शासन किया है, मुझे बुला ले। हमारी सरकार ने 10-15 साल में क्या किया है, उनने 55 साल में क्या किया है, आपके चैनल में बहस हो जाएगी। सब जनता को भी मालूम पड़ जाएगा आपके चैनल के माध्यम से कि कौन उनका हितैषी है और कौन केवल भाषण देता है। जरूर मौका मिलेगा, जरूर इसकी बहस होगी। अब एक सवाल ये है कि आप लगातार व्यस्त रहते हैं, लगातार इतने साल से राजनीति में, आप अपने व्यक्तिगत समय को किस तरह से, कई बार समय मिलता है तो आपको क्या ऐसे लगता है कि उसमें जनता से मिलना भी, लगातार जनता से मिलेगा, उसके बाद भी आपकी अपनी व्यक्तिगत? देखिए, हमने अपने एक मापदंड बताए हैं, अपने लिए बनाए हैं। शनिवार के दिन हम हमारे जनता से मिलते हैं। जितने भी हमारे
विधानसभा के जो 200-250 लोग हैं वो लोग आते हैं और लंच हमारे साथ होता है एवरी सैटरडे। और जो रुकना चाहता है रात को भी, हम रात भी वहीं रुकते हैं। तो जो दूर का आदमी है रात को नहीं जा सकता तो रात्रि में भी गपशप होती है, बात होती है। इसलिए सैटरडे दिन और रात हमने जनता को समर्पित कर दिया हमारे क्षेत्र की। संडे हमारी बीवी के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं, तो वो लोग जहाँ ले जाते हैं हम चले जाते हैं। एक अच्छे बच्चे के नाते, एक अच्छे पति के नाते हम ये भी नहीं पूछते कि चलना कहाँ है। आप जहाँ बोलो संडे उनका, सैटरडे उनका, मंडे ट्यूसडे शिवराज सिंह जी का, बुधवार कभी कभी बाहर, कभी कभी भोपाल, गुरुवार और शुक्रवार हम प्रदेश का दौरा करते हैं, जिसमें हमारे प्रभार के जिले नरसिंहपुर और सतना, महीने 2 दिन हमारे रहते हैं। इस तरीके से सारा समय बांट रखा है। ये लगता है कि अब इन चुनाव की आपने अलग से कुछ तैयारी अपने क्षेत्र में, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है, जैसे आपने बताया कि करते हैं उनके साथ शनिवार इतवार परिवार के साथ और शनिवार जो अपनी जनता के साथ, तो 1 साल में अब कुछ बदलाव होगा कि इसी तरह चलता रहेगा ये पूरा? देखिए, हम लोग का राजनीति करने का तरीका बड़ा अलग है जी। लोग कैसे करते हैं, सबकी देश काल परिस्थिति अलग होती है। मैं चुनाव के समय बहुत ज्यादा काम नहीं करता। जो साल भर पढ़ने वाला बच्चा होता है वो आईएमपी क्वेश्चन ही ढूंढता है जी। हम लगातार क्षेत्र में दौरा करते हैं। बीच में जब भी टाइम मिलता है, शुक्रवार को भी, तो उन गांवों में हम दौरा करते हैं जहां विकास का, डेवलपमेंट का देखते हैं। शनिवार तो है ही है। और अगर मैं कहूं कि हर सप्ताह हम अगर 3 गांव जाते हैं तो महीने में 365 दिन होते हैं। कितने सप्ताह साल में होते हैं? हर सप्ताह में 3 गांव, तो साल भर में कितने गांव? इस तरीके से हमारी कोशिश होती है कि साल में एक बार पूरा विधानसभा देखें। क्योंकि आप लगातार 7 बार जीत चुके हैं, लगातार मंत्री बन रहे हैं, तो कुछ जीत का मंत्र बताएंगे क्या? नहीं, जीत का कोई मंत्र नहीं होता। सेवा भाव से लोगों का दिल जीतना, और लगातार मेरी पत्नी हो, मेरा बेटा हो, मेरी बहू हो, छोटे से छोटा काम में पैर में कांटा भी चुभता है तो हमारे कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई बंदा जाता है। और किसी की डेथ भी हो जाए तो तत्काल हमारे पास खबर आती है। किसी के यहाँ डिलीवरी भी हो जाए तो तत्काल हमारे यहाँ खबर आती है। कोई बीमार पड़ जाए, एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। विजय शाह का कोई आइडियल है कि वैसे जैसे बनना है? अब तो खैर लंबा जीवन आपने निकाल दिया है, लेकिन कोई ऐसा लगता है कि कुछ ये काम बाकी रह गया है, ऐसा और करना है अगले बार? प्रजातंत्र में राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा, जो उद्देश्य तो यही है। और हम, हमारे संगठन, हमारी पार्टी, हमारे आरएसएस में विश्वास रखते हैं और बहुत ज्यादा हम हमारे बारे में विचार नहीं करते। जो दायित्व संगठन, पार्टी, आरएसएस देता है, बचपन से हम लोग स्वयंसेवक है और इसलिए अपने बारे में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। 35 सालों से विधायक हैं, 20-22 सालों से मंत्री हैं, 8 डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। आगे भी पार्टी जहां बोलेगी, जो दायित्व देगी, वो काम करने को तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम स्वराज संवाद में। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।